सब्सक्राइब कीजिए आर.के. लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर.के. लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज का हम सीडीपी का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास इस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को करेंगे। यहाँ से हर टीचिंग एग्जाम में 3 से 4 तक क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के बेसिक्स मैं आपको ऐसे क्लियर कराऊंगी कि आपका कभी यहाँ से मार्क्स कट ही नहीं सकता। बस आप वीडियो को साथ साथ ध्यान से देखते समझते चलें। CTET, UPTET, MPTET, DSSB एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम्स में से ये चैप्टर ज़रूर आता है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप सब भी जानते हो। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, शिक्षा शास्त्र में कौन से सिद्धांत के द्वारा उन्होंने योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा सीधा सा आंसर निकलाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का सिद्धांत है। ओके, और इसको इंग्लिश में भी आप लर्न कर लीजिए, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, हिंदी में आप बड़े बड़े नाम देखकर कई बार घबरा जाते हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए आप उनका इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ देखते चलें। इसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीन पियाजे। ठीक है, कौन प्रतिपादक हैं इस सिद्धांत के? जीन पियाजे। और सिद्धांत हमारा कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे कहाँ के थे? ठीक है, कहाँ के थे, और हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये तीनों क्वेश्चंस फ्रेंड्स, ये तो आप अपने बिल्कुल नोट डाउन करके रखना। मैं जो मेन की पॉइंट्स आप लोगों को कराऊंगी वो सब आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलें, अदरवाइज मेमोरी से स्किप हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं कि कौन सा सिद्धांत है, कि कौन प्रतिपादक हैं इसके, और कहाँ के रहने वाले थे, ये तीनों क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर रिपीट होते हैं। हर टीचिंग एग्जाम्स में इनको पूछा ही जाता है, इसलिए इनको तो आप माइंड में सेट कर दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस सिद्धांत की रचना, इसका विकास किस आधार पर किया गया है, और हमारा आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। संज्ञानात्मक आधार पर ही जीन पियाजे ने बाल विकास के इस सिद्धांत को डिफाइन किया है, यानी प्रतिपादित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि संज्ञान क्या होता है? ठीक है, और संज्ञान होता है हमारा कोई भी धारणा, अवधारणा, ठीक है, चिंतन, जिसे हम थिंकिंग बोलते हैं। थिंकिंग, मेंटल एक्टिविटी लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, ये सब हमारे संज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं, और इन्हीं सब के आधार पर इस सिद्धांत का विकास हुआ है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपके ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ये आप क्लियर कर लोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए अब इस सिद्धांत को हम डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स कराए हैं, ये प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के बेस पर फ्रेंड्स मैंने ये स्पेशल फैक्ट आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। किसने बनाया है, कहाँ बना है, कैसे बना है, क्या चीज़ है ये, किस आधार पर बनाया गया है, ये सब जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब इसे डिटेल में करते हैं, ताकि इस सिद्धांत का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग ना हो। बस आप वीडियो ध्यान से देखते और समझते चले फ्रेंड्स, श्योरली कभी आपका मार्क्स नहीं कट सकता। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये देखिए कि पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनकी थ्योरी है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पियाजे के सिद्धांत के कुछ प्रमुख विचार हैं जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे। सिद्धांत के प्रमुख विचार क्या हैं? उन्होंने फर्स्ट कहा है निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंशन। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है फ्रेंड्स, वो उन व्यवहारों और विचारों को समय समय पर खोज और निर्माण करता रहता है, जो कि उसने पहले कभी प्रत्यक्ष में नहीं किया होता।
मतलब फ्रेंड्स, बालक ने उस चीज़ को पहले कभी प्रत्यक्ष में स्वयं करके नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो उसका इन्वेंशन करता है, उसका कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी नई चीज़ खोज लेता है। ये हो गया उनका निर्माण और खोज। पियाजे का विचार है कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो किसी की कॉपी न होकर इन्वेंशन पर आधारित होता है। मतलब हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते, हम अपने दिमाग से, अपने माइंड से किसी भी नई चीज़ की खोज करते हैं जब बच्चे होते हैं, ठीक है ना। कौन सा विकास है फ्रेंड्स? ये हमारा ज्ञानात्मक विकास। इसी को हम संज्ञानात्मक विकास में इंक्लूड करते हैं ना। आइए फ्रेंड्स, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक 4 साल का बालक है और वो अलग अलग तरह के प्यालों को, डिफरेंट टाइप के मान लो कप ले रखे हैं उसने, उनको फर्स्ट टाइम में ही वो एक क्रम अनुसार लगा देता है, सीक्वेंस में लगा देता है। तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है, क्योंकि उसने वो चीज़ पहले की नहीं है तो, और वो उसको सिस्टेमेटिकली कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है उसके नॉलेज की क्या हो जाएगी, खोज हो जाएगी उसके ज्ञान की। और उसने किसी नई चीज़ को इन्वेंट किया है, उसका कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम इसे बोलेंगे निर्माण और खोज का विचार। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और इनका दूसरा विचार है फ्रेंड्स, कार्य क्रिया का अर्जन। ठीक है, पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशंस का अर्जन करता रहता है। आप इसको अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, जब तक बच्चा किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, जब तक वो टीनेजर नहीं बन जाता है, तब तक क्या होता है, जो उसके डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज होती हैं, उसकी भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाएं होती हैं, उनमें वह क्या करता है फ्रेंड्स, डिफरेंट काइंड्स की ऑपरेशंस, मतलब नई नई एक्टिविटीज़ अपनी खोजता रहता है। ठीक है, एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण के लिए 2 सिद्धांत आवश्यक हैं। मतलब फ्रेंड्स, बालक ने एक डेवलपमेंट की स्टेज को पार कर लिया और दूसरी में जाने के लिए उसे 2 सिद्धांत और ज़रूरी होते हैं। वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है सात्मीकरण, जिसे एजिमिलेशन भी बोलते हैं। अब सात्मीकरण का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना, ये क्या होता है, सात्मीकरण। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रत्येक बालक में प्रत्येक आयु स्तर पर, ठीक है, हर एक बच्चे में, हर एक एज में, मतलब उसकी बाल्यावस्था में कुछ न कुछ क्रियाओं या ऑपरेशंस के सेट विद्यमान होते हैं। और इन पुराने ऑपरेशंस में नए विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सात्मीकरण। देखिए फ्रेंड्स, पुराने ऑपरेशंस में नए विचार या क्रियाओं का समावेश हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सात्मीकरण। आप इसे ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि पुरानी किसी चीज़ में नई चीज़ का मिल जाना, ठीक है, और उन दोनों का फिर एक हो जाना, उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। आप इसे एग्जाम्पल से देखिए, ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बालक ने पहले किसी डॉग को देखा है और वो ब्लैक कलर का था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने जाना कि 4 लेग वाला, मतलब 4 लेग वाला एक काला डॉग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब उसने रास्ते में किसी एक ऐसे वाइट डॉग को देखा है जिसकी 4 लेग है, लेकिन फ्रेंड्स उसने उस वाइट डॉग को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो क्या करता है, वो अपनी पुराने वाली जो उसकी मेमोरी है उसमें देखता है कि ब्लैक डॉग था, एक 4 टांग वाला था, तो और ये भी वैसा ही है, तो ये भी वाइट वाला डॉग है। और इस तरह से उसका जो पुराना नॉलेज था वो नए नॉलेज के साथ मिल जाता है फ्रेंड्स, और इसी को हम सात्मीकरण बोलते हैं। और अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ में समन्वय स्थापित करना। व्यवस्थापन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना, या कह लो कि अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे होती है फ्रेंड्स, बढ़ती है, वैसे ही वह नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता जाता है। और जब वो नई नई चीज़ें सीखता जाता है, हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने व्यवस्थापित करता है स्वयं को, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उसका बौद्धिक विकास है जो मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लग जाता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है ना, और इस प्रकार का जो व्यवस्थापन है वो संतुलन कहलाता है। ठीक, ओके फ्रेंड्स,
क्लियर हो गया होगा ना। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कर्मिक विकासात्मक अवस्थाएं। पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही आता है फ्रेंड्स। देखिए उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। किसने? पियाजे ने। और कौन सा विकास की बात कर रहे हैं हम? संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया उन्होंने? 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। देखते हैं ए हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर पीरियड भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है कि कौन से पीरियड को, कितने टाइम तक को हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। आपको हर एग्जाम में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। इनको फ्रेंड्स मैं लास्ट में एक टेबल है, उस टेबल के ज़रिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से की पॉइंट के ज़रिए समझा दूंगी। अब ये थोड़ा हम डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। हम एक एक पॉइंट करते चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से कभी, ये गारंटी है फ्रेंड्स। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके अच्छा देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था है जो ये कब से कब तक की होती है? ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगर मंथ में पूछे तो जन्म से 24 महीने तक की अवस्था होती है, ठीक है। और इस एज में फ्रेंड्स क्या होता है, जो बच्चे की बुद्धि है हम उसके एक्शंस के द्वारा देखते हैं कि इसमें कितना माइंड है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना ले लेता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार क्या है ये फ्रेंड्स? ये एक बौद्धिक कार्य है, क्योंकि वो चादर पर बैठा है और खिलौना उससे दूर है फ्रेंड्स, और वो चलकर उसके पास जा नहीं सकता है। तो बच्चा क्या करता है, उस चादर को ही खींच के वो खिलौने अपने पास ले आता है। हमने तो उसे नहीं बताया कि आप ऐसा कीजिए, ना ही उसने वो चीज़ कभी देखी है। तो उसका खुद का माइंड होता है, उसका इंटेलेक्चुअल वर्क होता है फ्रेंड्स, ये बौद्धिक कार्य होता है। और पियाजे ने इसे सेंसरी मोटर अवस्था को फिर 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर अवस्था को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 अवस्थाओं में। ये तो हो गई सेंसरी मोटर की अवस्थाएं। और अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कर्मिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, वो हमारी मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। और ये मैं PDF डाल दूंगी फ्रेंड्स टेलीग्राम पर, आप डिटेल में इन अवस्थाओं को चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बीच वाली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसकी फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए आप। अंतिम अवस्था जो होती है, यह अवस्था वह है जो बालक लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है, ठीक है। एक आपने संवेदी प्रेरक का टाइम पीरियड देखना है, ये कब से कब तक होता है? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड्स। कि अंतिम अवस्था कौन सी होती है फ्रेंड्स? जिसमें बालक 24 माह की आयु में प्राप्त होता है। हम 4 अवस्थाएं कर रहे हैं इस टाइम पर फ्रेंड्स। पहली हमने की संवेदी प्रेरक और दूसरी हम कर रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से कब तक होती है फ्रेंड? ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, वह नई सूचना और अनुभवों का संग्रह करता है, उनको इकट्ठा करता है, उसकी कलेक्शन होती चलती है और पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के लायक हो जाता है। वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने लग जाता है। इस अवस्था में उसमें आत्म केंद्रिता, इगोसेंट्रिसिटी का विकास होता है। और इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उन्नत हो जाता है, तब उसकी यह आत्म केंद्रिता कुछ कम होने लग जाती है। ओके फ्रेंड्स, आत्म केंद्रिता उसकी कब बढ़ने लग जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फ्रेंड्स, आप इन सब की पॉइंट्स को नोट करते चलिए और आपका पियाजे का सिद्धांत है जो 100% बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन यहाँ से कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। इसमें देखो हमने 2 चीज़ें देखी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एक तो ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है, और इसमें आत्म केंद्रिता का विकास होता है, ईगोसेंट्रिसिटी बच्चे की डेवलप होती है। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, पियाजे का विचार है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी जो मेमोरी है वो स्टेबल होने लग जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को स्थिर रूप में संजोने लग जाता है बच्चा। और उसके जो मानसिक प्रतिभा होती है उसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी जो तार्किक क्षमता है वो भी बढ़ने लग जाती है, वो तर्क करने लग जाता है। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पियाजे के द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं और उनसे संबंधित उपलब्धियां। यहाँ पर है फ्रेंड्स हमारी आयु, यहाँ पर हैं विचार और यहाँ पर हैं उससे संबंधित उपलब्धियां। यानी बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक होता है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है फ्रेंड्स? संवेदीपेशीय अवस्था होती है। और उसमें विचार कैसे आएंगे? संवेदीपेशीय विचार आएंगे। और इस अवस्था से संबंधित उसकी प्रोग्रेस क्या होती है फ्रेंड्स? वो देखिए, जैसे गतियों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है, बच्चा प्रयत्न करता है, उसका मूल व्यवहार है उसका आरंभ हो जाता है। इसी तरह से देखना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक होती है फ्रेंड्स? ये 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। और इसमें विचार कैसे आएंगे? परिक्रमणात्मक विचार आते हैं, अंतः प्रज्ञात्मक विचार होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है? वो ईगोसेंट्रिक हो जाती है, अहम केंद्रिता और उसकी नकल करने की प्रवृत्ति और तार्किक कल्पनात्मक खेल, ठीक है। हमने अभी पीछे जो डिटेल में किया था फ्रेंड्स, देखिए वही सब इसमें दिया हुआ है यहाँ पर। अब 3rd नंबर पर देखिए फ्रेंड्स, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये हम कर चुके हैं अभी। 7 से 11 वर्ष तक की होती है और इसमें विचार कैसे आएंगे? आगमनात्मक विचार होते हैं और ये अहम केंद्रिता होती है। इसमें भी व्याख्या और स्पष्टीकरण, संरक्षण और परिरक्षण, और बच्चे का जैसे सीक्वेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वर्गीकरण, वो क्लासीफाई करने लगता है चीज़ों को, और उसमें अति काल्पनिकता, बच्चा इस तरह की चीज़ें, इमेजिन पावर उसकी बढ़ने लग जाती है। 4th नंबर पर देखते हैं फ्रेंड्स, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक होती है? 11 वर्ष व उससे अधिक वाली अवस्था होती है। और इसमें विचार कैसे आएंगे? निगमनात्मक विचार, ठीक है। देखो 7 से 11 में तो थे आगमनात्मक विचार, और इसमें हमारे 11 से उससे ऊपर जो एज होती है उसमें निगमनात्मक विचार आएंगे। इसमें क्या होता है? तर्क का अनुप्रयोग करने लग जाता है बच्चा, निष्कर्ष निकालने लग जाता है, उसकी शाब्दिक परिकल्पना स्टार्ट हो जाती है, आदर्शात्मक उसका चिंतन हो जाता है और दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करने लग जाता है, ठीक है। और उसके संयोजकीय तार्किकता, अनौपचारिक संबंध, इस तरह की ये सारी चीज़ें बच्चे में प्रोग्रेस में आ जाती हैं। ये हमारा डी पार्ट रहता था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। कल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर बालक विचार कर सकता है, अनेक ऑपरेशन को संगठित करके, मतलब एक साथ करके उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है, मतलब हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट उसकी स्टार्ट हो जाएगी, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अब है हमारा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक थोड़ी सी छोटी सी रिवीजन है। देखिए, पहली थी हमारी संवेदिक प्रेरक अवस्था, कितनी थी फ्रेंड्स? वो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो बालक होता है, शिशु होता है, वो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। सेकंड देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। इसकी हमने सारी क्वालिटी, इसकी विशेषताएं फ्रेंड्स हम कर चुके हैं। तीसरी होती हमारी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है, ये हम समझ चुके हैं। और 4th जो स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक में से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये कब से कब तक? 11 से 15। और इसमें क्या करने लगता है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना होता है बस, कि किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक चिंतन उनका विकसित हो जाता है। और एक बार जो फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और देख लीजिए आप। जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है फ्रेंड्स? 4 अवस्थाओं में बांटा है। और फर्स्ट है हमारी संवेदीपेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये कब से कब तक होती है फ्रेंड्स? जन्म से 24 महीने। अगर महीने में पूछिए तो ऐसे आंसर लगाइए, और अगर वैसे ईयर में एज दी हुई है तो आप 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। वो कब से कब तक होती है फ्रेंड्स? 2 से 7 वर्ष। और थर्ड होती है हमारी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो सब आप एक बार दोबारा वीडियो सुनकर अच्छे से रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स। और ये होती है हमारी 7 से 12 वर्ष तक की
और फोर्थ होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और संवेदी में से भी। इन दोनों को तो आप बिल्कुल ही सेट कर दीजिए माइंड में कि ये इतनी एज की है, ये इतनी एज की है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज बोलते हैं फ्रेंड। 11 वर्ष से ऊपर मानी जाती है फ्रेंड, 11 से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। 11 से 15 भी बोल सकते हो आप, ऑप्शंस में देख लीजिए। अब 11 से ऊपर ही रहेगा फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पियाजे के सिद्धांत के संप्रतियों में अनुकूलन, ठीक है, उनके जो कंसेप्ट होते हैं उसमें अनुकूलन, अडेप्टेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन और साम्यधारण, स्कीम्स, स्कीमा और विकेंद्रण, ये चीज़ें प्रमुख हैं फ्रेंड्स। इनको फ्रेंड्स आप बस एक नज़र से देख लेना, ठीक है। कभी कभार ही पूछा जाता है यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, मेन पॉइंट्स मैंने आपको सब करा दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हमारे जितने भी क्वेश्चन सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, पी-टेट, राजस्थान टेट या अन्य टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सब की रिविज़न मैं पेडागोजी के 600 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में करा रही हूँ फ्रेंड्स। और हर तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा जो तकरीबन 9 ईयर से पूछे जा रहे हैं, तक रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ध्यान से करोगे तो फ्रेंड्स 100% चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।